जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अखिल द ट्रेडिंग क्लास से। इस वीडियो में बात करेंगे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो कैसे रहने वाले हैं, प्लस उसके बाद में निफ्टी की एक्सपायरी में मार्केट के क्या लेवल रहने वाले हैं और आज मार्केट ने जो मोमेंटम दिया उसको हमने किस तरीके से कैच किया और आप लाइव मार्केट में से कैसे कैच कर सकते हैं। तो एक सिंपली लेवल आ जाता है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में है। पहले आ जाता हूँ मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। मैंने कल की वीडियो में आपको ये चीज़ें समझाई थी कि मार्केट को अभी हम उसका जो व्यू है मार्केट को खुद से क्लियर करने देंगे कि वो डाउन साइड जाता है या अप डायरेक्शन। अगर अप में जाता ऑल टाइम हाई के लिए जाता, ऑल टाइम हाई को वापस से रिटेस्ट करने जाता, और अगर डाउन साइड आता है तो फिर बहुत सारे वो मार्केट वो दिखा सकती है, सेल ऑफ दिखा सकती है, बहुत ही मार्केट में नेगेटिविटी आ सकती है। देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई से जहाँ से रिवर्सल लिया, कल मार्केट ने टाइम वेस्ट किया, साइडवेज रहा। आज मार्केट फर्स्ट हाफ में क्या करता है, मार्केट यहाँ कहीं ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग बोल सकते हो, गैप अप ओपनिंग देता है फ्लैट टाइप, उसके बाद में अप डायरेक्शन में जाता है। बट उसी रेंज से, जो कल की रेंज है, उसी रेंज से मार्केट में एक बड़ा, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बड़ा रेड कैंडल आता है जो ये चीज़ क्लियर कर देता है कि भाई मैं आज के लिए नेगेटिव हूँ। बट वो कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम में पूरा सस्टेन नहीं करता, तो हमने यहाँ एंट्री प्लान नहीं करी थी। बट इसके बाद में मार्केट में यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा कैंडल आया रेड कलर का, जबकि निफ्टी में ऐसा इतना नहीं था जितना बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में था, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलते हैं और सेंसेक्स और निफ्टी एक साथ चलती है। तो मैं बता देता हूँ हमें कैसे, वही बिग बार सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक वो बना सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा ग्रीन बना, हमें टाइम मिला, हमने यहाँ पे अपना एंट्री ली, एंट्री के बाद ये हमारे को एक छोटा सा स्केल्प मिल गया। इसके बाद में फिर इसने भी पूरी क्लोजिंग दी, तो फिर हमने यहाँ पे एक और छोटा सा स्केल्प किया। इसके बाद में इसने भी फुल क्लोजिंग दी। तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग, अगर प्रीमियम वर्क कर रहा है, प्रीमियम कंटिन्यू हायर हाई लगाते हुए बढ़ रहा है, 20 से 40, 40 से 60 जा रहा है, तो फिर यहाँ पे भी एक और बिग बार सेटअप के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। उसके बाद तो मार्केट फिर अप डायरेक्शन में आया, बट मार्केट जब इतना फॉल कर जाता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रहती है, तो फिर डाउन आया। बट उसके बाद सेकंड हाफ से लेके मार्केट क्लोजिंग तक मार्केट फुल्ली साइडवेज हो गया। इसके पीछे का रीजन है लेवल, जो कि मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में क्लियर करूंगा, उससे आपको कल के लेवल भी पता चल जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें छोटे छोटे स्केल्प करके अपने प्रॉफिट बुक करने होते हैं, अगर आप मार्केट फॉल कर रहा हो तब भी और मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा हो तब भी। जब अगर आपको पता है कि हम यहाँ पे अगर ट्रैप हो सकते हैं एंट्री लेके, और यहाँ से मार्केट सपोज दैट रिवर्सल ही ले जाए, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ फॉल दिया, कोई प्रीमियम, अगर मान लो एक बार मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, सपोज दैट अगर मान लो यहाँ पे कोई प्रीमियम 50 रुपीज़ चल रहा था, यहाँ 80 में उसने क्लोजिंग दी है, तो मैं 81, 82 में या 80 के करीब, क्योंकि वापस से जब प्रीमियम होता है वो 70 या 75 जाएगा, तो उस टाइम में मैं 80 पे अपना एंट्री कर लेनी है। और उसके बाद में एडवांस एंट्री जैसे आप लगाओगे 80 से वो उड़ते हुए 90, 100, 110 चला जाएगा। इसी तरीके से अगर वो भी फुल मारूबुजू कैंडल क्लोजिंग देता है तो फिर हम एंट्री ले सकते हैं, फिर देता है तो फिर ले सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्केल करके हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं ये। और अगर आपका जहाँ पे मन बढ़ जाए, उसके बाद में ये होता है ना, जो डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं कि हाँ भाई मेरा टारगेट अचीव हो गया 5 to 10%, 10 to 20%, अगर मैंने अचीव कर लिया है तो उसके बाद मेरे को अब ट्रेडिंग नहीं करना। तो फिर आपके लिए मार्केट साइडवेज हो या मार्केट कंटिन्यू फॉल करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सपोज दैट मार्केट फुल फॉल भी कर जाता, यहाँ से ऐसे करके गिरता ही रहता, गिरता ही रहता, गिरता ही रहता, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था और कंटिन्यू गिरता रहता। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर और आपने अपना प्रॉफिट बुक करके आप अपने प्रॉफिट के साथ खुश रहना सीख गए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिंपली वर्ड में। अब मैं आ जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में और आपको लेवल बताता हूँ। तो इस तरीके से आप वो कर सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। कहते हैं हम बैंक निफ्टी में, आप देखो बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छे लेवल को, जो मैं बता रहा था 48,500 को, एक अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है और फिर कहीं यहाँ पे 48,250 से 48,500 की रेंज में साइडवेज हो जाता है। ये हमारे लिए जो क्लोजिंग मिली है ये नेगेटिव क्लोजिंग है। इट मीन्स मार्केट यहाँ से और फॉल करेगा, ये चीज मार्केट क्लियर कर रहा है। अब मैं श्योर शॉट क्लियर हूँ। अब हम अब डायरेक्शन का ट्रेड के बारे में प्लान नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे मार्केट, मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। आ जाते हैं। जैसे देखो मार्केट क्या हमेशा हाई हाई लगा के जाता है ना, डिप पे बाइंग, डिप पे बाइंग, डिप पे बाइंग, यही होता है जो मैं हमेशा आपको समझाते आता हूँ, समझाते चल रहा हूँ। तो
अब यहाँ क्या हो रहा है, सेल ऑन राइज, मार्केट ऊपर आया, सेल हुआ, फिर ऊपर आया, सेल हुआ, फिर ऊपर आया, सेल हुआ, और यहाँ मार्केट यहाँ आएगा और फिर से सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। व्यू क्लियर है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है यहाँ, तो हम आज की क्लोजिंग या आज का डे लो से मार्केट को फिर से सपोर्ट लेते हुए, मतलब रेजिस्टेंस फेस करते हुए डाउन साइड आते देखेंगे। मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो 15 मिनट्स तक वेट करेंगे, उसके बाद में 9:45 9:30 के बाद हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे। मार्केट में उस टाइम पे बिग बार कैंडल आ जाएगा, तब तक या डाउन साइड के लिए कंटिन्यू छोटे छोटे कैंडल आते हुए आपको दिख जाएंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो सेम वही, अभी जब तक वो 48,500 550 के ऊपर नहीं जाता है इस रेंज के, अगर डायरेक्ट ओपनिंग गैप अप दे देता है तो डिप पे बाइंग करेंगे, फिर हम अपसाइड का सोच सकते हैं। बट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो हम अपसाइड का भी नहीं सोचेंगे। मार्केट को अभी ऊपर जाना है तो यहाँ कहीं से टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और उसके बाद अपसाइड में जाएगा। सिंपल वर्डों में है। तो कल हमें क्या करना है, जैसे फ्लैट ओपनिंग दे 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे पोजिशनल। और अगर मार्केट ओपनिंग के बाद 15 से 30 मिनट मैं बता रहा हूँ, और अगर मार्केट डाउन ओपनिंग देता है तो जैसे ऊपर आता है 5 मिनट्स की 1 2 3 कैंडल, दूसरी या तीसरी कैंडल में मार्केट को आप डाउन साइड वापस से आते हुए देखोगे। उसके बाद में तीसरी कैंडल के बाद मार्केट डाउन साइड आ जाएगी। तो हमारे पास पहला लेवल क्या निकल के आता है, अब निकल के आता है पहला लेवल 47,750, उसके बाद में 47,450, और उसके बाद में और अगर देखते हैं एक सेकेंड तो मार्केट आते हुए दिखेगा 47,200 के करीब। अगर मार्केट इसके भी नीचे निकल जाता है तो फिर एक बड़ा लेवल देखने को मिल सकता है, जो है हमारे पास 46,500। ये लेवल डाउन साइड के अब क्लियर निकलते हुए आ रहे हैं। आप बोलोगे कि भैया ये रेंज तो बहुत बड़ा रेंज हो गया है, 1 से 1,500 पॉइंट का हो गया। हाँ, मार्केट अब लोअर लो लगा रहा है और मार्केट यहाँ फॉल कर सकता है। अगर मार्केट को टाइम स्पेंड करना है तो मार्केट ऐसे फॉल करके एक का दिन वापस से टाइम स्पेंड करेगा और गैप अप ओपनिंग के साथ डाउन साइड आएगा और ऐसे बाइंग आती हुई दिखेगी। मार्केट को अपसाइड जाना है तो अब मार्केट डायरेक्ट अपसाइड नहीं जा सकता। मार्केट कभी भी, कोई भी स्टॉक हो, मार्केट वो जाता सीढ़ियों के थ्रू ही ऊपर है और आता लिफ्ट के साथ नीचे है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो आप अगर मार्केट में काफ़ी टाइम से हो तो आप हमेशा देखते आ रहे होगे। 1 डे टाइम फ्रेम में, 1 ईयर टाइम फ्रेम में, आप कैसे भी देख सकते हो इसको। तो आपके लिए लेवल क्लियर हो गए। तो जैसे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे तो कल का जो आज का जो लो होगा, ये आज की क्लोजिंग से मार्केट को डाउन साइड आते हुए देखेंगे और यहाँ पे हम अपना एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। एटीएम प्राइस जो हम मार्केट में एटीएम जो होता है प्रीमियम को हम पुट साइड का उठा लेंगे। ठीक है, अभी कॉल साइड का अवॉइड करेंगे जब तक 39,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, तब तक पोजिशनल ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर यहाँ टाइम स्पेंड करती हुई मिलेगी और उसमें हमारे प्रीमियम जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से नहीं बढ़ने वाले। अब बात कर लेते हैं हम कि एक सेकेंड, हाँ, अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी की कि कल निफ्टी के क्या लेवल रहने वाले। तो निफ्टी के लिए सिंपल लेवल है। निफ्टी भी देखो सेम जैसे हायर हाई लगाते हुए अब डायरेक्शन में जा रही है, अब लोअर लो लगाते हुए सेल ऑन राइज होते हुए मार्केट में ये मैं वापस कर देता हूँ। तो मार्केट को आप यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे फिर सेलिंग देख रहे हो, फिर यहाँ से मार्केट में फिर सेलिंग देखोगे, फिर सेलिंग देखोगे, तो मार्केट डाउन साइड आ सकती है। अब लेवल की बात कर लेते हैं। लेवल क्या करना है, मार्केट जैसे ही कहीं यहाँ गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देती है तो जैसे अपने जो आज डे का लो है यहाँ पे से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट को, अगर मार्केट नीचे ओपनिंग देती है तो यहाँ से करेंगे। अगर मार्केट इसके बीच में दे देती है, आज के लो और क्लोजिंग के बीच में, तो आज का जो क्लोजिंग है वहां से हम एक पुट साइड का एटीएम प्राइस उठाएंगे और उसे होल्ड करेंगे डाउन साइड के लिए। और पहला लेवल जो निकल के आएगा वो सिंपली होगा हमारे पास 22,50 से 22,100 का लेवल, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और इसके बाद में मार्केट हमें दिखेगा 21,950 से 60, ये हमारे पास सिंपल लेवल डाउन साइड के। और मार्केट इसके भी नीचे निकल जाता है तो फिर मार्केट आएगा 21,720 से 700 के रेंज में। ये रेंज मार्केट में डाउन साइड के सिंपल है। अब डायरेक्शन में अगर मार्केट को जाना ही है तो मार्केट को गैप अप ओपनिंग के साथ ये जो लेवल है 22,500 को ब्रेक करना पड़ेगा और इसके अब डायरेक्शन में आके होल्ड करना पड़ेगा। मार्केट इसके ऊपर अगर अच्छी पोजीशन के साथ, अच्छे मोमेंटम के साथ निकल जाता है तो फिर हम
कॉल साइड का भी ट्रेड बिल्कुल डिप पे बाइंग करके बढ़िया से एक ट्रेड प्लान करेंगे, जो लाइव मार्केट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और एक साथ ही ट्रेड प्लान करेंगे जो भी लाइव मार्केट में होगा। बट जब अगर मार्केट अप डायरेक्शन के लिए आता है तभी व्यू बनाना है, उसके लिए मैं लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप डाउन साइड के लिए रेडी रहे, हमें सेल ऑन राइज करना है। जैसे हमेशा मैं बताता हूँ, हर डिप पे बाइंग होती है अप साइड में, ये डिप बाइंग आ गई, ये डिप बाइंग आ गई, ये डिप बाइंग आ गई, ये डिप बाइंग आ गई। तो ऐसे ही ये राइज थी, ऑल टाइम हाई से मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल लिया था, यहाँ से भी, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, पर गैप अप ओपनिंग के साथ गया। अगर मार्केट को तोड़ना होता तो इसके ऊपर ही गैप अप ओपनिंग दे सकता था, वो 200-400 पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या है, हमें ट्रैप करा जाता है, हमें बड़े बिग प्लेयर ऑपरेटर ट्रैप करते हैं और हमें दिखाते हैं हम गैप अप ओपनिंग दे रहे हैं बहुत अच्छी, और हम ऑल टाइम हाई को तोड़ देंगे और न्यू ऑल टाइम हाई सेट करेंगे। बट वहाँ पे उनके ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर मार्केट में पहले से ही वो लोग एडवांस ऑर्डर लगा के बैठ जाते हैं और अपने सारे ऑर्डर फिर एग्जिट करने लगते हैं और मार्केट कंटिन्यू फॉल करता है, अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं। ये चीज आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगी जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे। अब हमें क्या करना है, सेम सेल ऑन राइज, ऊपर आया यहाँ पे सेल किया, ऊपर आया यहाँ सेल किया, ऊपर आएगा यहाँ सेल करेंगे, ऊपर आएगा यहाँ सेल करेंगे और मार्केट को डाउन साइड आते हुए देखेंगे। तो लेवल आपने आई होप नोट कर लिए होंगे, सिंपल लेवल है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइव मार्केट की अपडेट के लिए, मार्केट के साथ चलने के लिए, जो भी मार्केट में मोमेंटम आते हैं एक साथ कैच करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारे वीडियो को ऐसे प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में।